पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का 8 घंटे तवील इन कैमरा इजलास। स्पीकर, वफाकी वज़राए आला, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो शरीक, आर्मी चीफ समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। DGISI की दाखिली अमूर, अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, अहम कौमी अमूर पर मुशावरत। पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में मुखालिफ ग्रुप मुज़ाकरात पर मुत्तफिक हुए। इजलास का एलामिया जारी। ईद से कबल दोबारा इजलास बुलाने पर इत्तफाक। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए, ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई तो मैं ऑपोजिशन लीडर ने ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है खारजा पॉलिसी, दाखिली उमूर, अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने भी हमारे सवालात के जवाबात दिए। ब्रीफिंग जामे और अच्छी थी, इन कैमरा इजलास की तफसील नहीं बता सकता। अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, बिलावल भुट्टो का सवाल। हमें यह तासुर मिला, अपोजिशन नहीं चाहती वज़ीर आज़म इजलास में मौजूद हों। वफाकी वज़ीर का जवाब, अपोजिशन रहनुमा हुकूमती मौक़िफ़ पर हैरान। शाहिद खाकान अब्बासी का भी इमरान खान की गैर हाजिरी पर तशवीश का इजहार। कहा, ब्रीफिंग में बताया गया कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ना हम दे रहे हैं, ये सिर्फ ब्रीफिंग है, फैसले नहीं हो रहे। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. There's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. चीन पक्का दोस्त, कोई दबाव ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया पर फिर वाज़े कर दिया, अमरीका और चीन के दरमियान ताकत का तनाज़ा जारी। अमरीका और मगरबी मुल्कों को साथ देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना दुरुस्त नहीं। इमरान खान की चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC से वाबस्ता है। अस्करी ताकत से अफगान मसला हल करना अमरीका की बड़ी गलती थी। अमरीका के इनखला को तालिबान ने अपनी फतह करार दे दिया। The biggest mistake made by the Americans was that they kept on trying to find a military solution in Afghanistan when there was not one. Afghanistan has a history. They just cannot be dictated from outside. They do not accept outside power intervention. The Taliban, who were opposing the Americans, considered that as a victory. चीन को डराने और धमकाने का वक्त गुजर गया, हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। चीनी सदर का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। हुक्मरान जमात को 100 साल मुकम्मल होने पर दबंग खिताब। कहा, चीन नए दौर में दाखिल हो रहा है, तरक्की का सफर मजीद तेज करेंगे। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना हमला। कोयटा के फातिमा जिना पार्क के करीब धमाका, 5 अफराद जख्मी, गाड़ी जल गई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब को लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स के मामले पर नोटिस। जराये का कहने के उस्मान बुज़दार को असासों में मुबैना तजाद पर नोटिस भेजा गया। वज़ीर आला पंजाब के गोशवारों में तजाद है। नोटिस का जवाब ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने 8 जून को दोबारा नोटिस भेजा। उस्मान बुज़दार को नोटिस मिलने पर नून लीग खुश। अज़मा बुखारी का कहना है, इलेक्शन कमीशन के नोटिस से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। वज़ीर आला के असासों में कोई तजाद नहीं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का जवाब जमा करा दिया। छोटी कनीज़ का बयान झूठ पर मबनी है। फिरदौस आशिक आवान का अज़मा बुखारी को जवाब। छोटे किसान हैं, उनके लिए हमने कर्जे भी रखे हैं। जो बड़ा ज़बरदस्त पंजाब ने शुरू किया और वो पख्तूनख्वा में आएगा, किसान कार्ड, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। इससे डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी किसानों के पास। किसान की मदद ही नहीं सिर्फ करनी, किसान के लिए रिसर्च करके उसको बताना है कि हर इलाके के लिए क्या क्या चीज़ बेहतरीन होगी। मुल्क में ज्यादातर फरोख्त होने वाला दूध मुज़र सेहत है। दूध की चेकिंग शुरू की तो कीमतें बढ़ गईं।
40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमती तरजीह, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म का नेशनल किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा खुराक के हवाले से मुस्तक़बिल में बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जिनकी अभी से तैयारी करना होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर नई राह पर चलने वाली है। शेख रशीद की पेशगोई, वजीर आजम ने ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, अब फैसला ऑपोजिशन को करना है। विफाकी वजीर दाखिला का कहना है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत दूर निकल चुके, आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत इमरान खान बनाने जा रहे हैं। शेख रशीद का दावा, गर्मी में हम बैठे रहते हैं, सुबह 9 बजे लाइट जाती है, कभी 1 बजे आ रही होती है, कभी 2 बजे। यूनिट जो है वो 19 रुपये 25 रुपये पे हो गया है, बिजली पूरी दे नहीं सकते। जब हम बिजली नहीं होगी, काम नहीं करेंगे तो बिल कहाँ से भरेंगे। परेशानी तो हर बंदे के लिए है ना, जो कारोबारी है उसके लिए भी और जो घर पे ख़वातीन है। एक तो वैसे गर्मी पड़ रही है और ऊपर से गवर्नमेंट ने जो अज़ाब नाजिल किया हुआ लोड शेडिंग का। दिन को सुकून न रात को चैन, बल्ब जले न चले फैन, बदतरीन लोड शेडिंग का अज़ाब अवाम पर फिर मुसल्लत। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। दही इलाकों में हर घंटे बाद बिजली जाने लगी। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया। कराची वाले बिजली और गैस दोनों बहरानों से परेशान। पीर तक लोड शेडिंग में कमी आने का इम्कान है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की आवाम को एक और तसल्ली, बिजली कहाँ गई? शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की तलब 25,000 जबकि पैदावार 19,000 मेगावाट। महंगाई की नई लहर, 15 दिनों में एलपीजी चौथी बार महंगी। फी किलो कीमत 18 रुपए 84 पैसे बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर 222 रुपए महंगा होकर 1189 रुपए का हो गया। महंगी एलपीजी भी ब्लैक में बिकने लगी। घरेलू सार्फिन, तंदूर वाले होटल मालकान परेशान। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव, अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए, शहरियों का मुतालिबा। पेट्रोल 2 रुपए लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपए 72 पैसे। हाई स्पीड डीजल भी 1 रुपए 44 पैसे महंगा। मट्टी का तेल 3 रुपए 86 पैसे बढ़ा दिया गया। आम आदमी महंगाई के हाथों बर्बाद हो चुका। पता नहीं पीटीआई किस तरक्की की बात करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे झूठे हैं। मुल्क को गुर्बत की दलदल से निकालना है तो सूदी निज़ाम और IMF को छोड़ना होगा। बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन न मिलने पर एहतजाज। एस्ट्राजेनेका खत्म। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन सेंटर के दरवाजे अवाम के लिए बंद। वैक्सीन ना लगने से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एहतजाजी शहरियों की दुहाइयां। मुल्तान में भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं। शहरियों का दूसरे रोज भी एहतजाज। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में जुबली मार्केट के करीब नाले पर कायम मुतअद्दिद दुकानें अचानक धंस गईं। कीमती सामान जाया होने पर दुकानदार परेशान। इमदादी कार्रवाइयां जारी। FBR ने 4,732 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। ये रकम टैक्स हदफ से 41 अरब रुपए ज्यादा है। पिछले साल की निस्बत 18% ज्यादा टैक्स जमा किया गया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। मसला कश्मीर, अफगान अमन अमल समेत तमाम अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा इसराइल का इल्जाम क्यों लगाया? जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो को 100 मिलियन पाउंड का कानूनी नोटिस भेज दिया। इल्जाम वापस लेने, माफी मांगने का मुतालिबा। स्पीकर पंजाब असम्बली से वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर की मुलाकात। पंजाब में कोयले की 25 नई साइट्स दरियाफ्त की गईं जिनकी नीलामी जल्द की जाएगी। सूबाई वजीर की ब्रीफिंग। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जमीन में छुपे खजानों को तरक्की के लिए बेहतर हिकमत अमली से इस्तेमाल में लाना जरूरी है।
और ये शहर आज पहले फेज में जब ये प्लान हो रहा है, ये 1,02,000 एकड़ के ऊपर शुरू हो रहा है। तो ये टाउन नहीं है, ये कोई सोसाइटी नहीं है, ये एक पूरा शहर, नया शहर लाहौर के साथ आबाद हो रहा है। रिवर रावी पाकिस्तान का पहला ग्रीन मंसूबा है। लाहौर में नॉलेज सिटी बनाया जाएगा। 11 यूनिवर्सिटियों ने राब्ता किया। नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों को सस्ती अराजी फराहम करेंगे। शहबाज गिल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ने कहा, लाहौर का मास्टर प्लान 4 बार तब्दील किया गया। हर साल पाकिस्तान में 7 लाख नए घर चाहिए। हमने 340 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर दरिया की जगह और उसके इर्द गिर्द की जगह को प्रोटेक्ट करना, और उसी हवाले से जो ये पूरा शहर बनाया जाएगा, उस शहर के अंदर हर वो सहूलियात दी जाए जो दुनिया के फ्यूचर को नजर रखते हुए हो। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर। PTA ने मुल्क में एक बार फिर टिकटॉक एप्लीकेशंस बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट पर टिकटॉक बंद करने का हुक्म था। रावलपिंडी में खातून टीचर से पर्स छीनने वाले मुलजिम को 1 साल कैद, 30,000 जुर्माना। अदालत का जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद 2 माह कैद रखने का हुक्म। मुकदमे की तेज तरीन समाअत, इकबाल जुर्म पर फौरी सजा। NLE का इम्तिहान नामंजूर। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स का मरी रोड पर एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने NLE इम्तिहान खत्म ना किए तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम को हाउस जॉब के लिए लाजमी करार देना गलत फैसला है, एहतजाजी डॉक्टर्स का मौक़िफ़। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने NLE के इम्तिहान को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट्स अलायंस ने कौमी असेंबली के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस से PMC में करप्शन का नोटिस देने का मुतालिबा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान लेने के खिलाफ इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज। HEC ऑफिस के बाहर नारेबाजी। पुलिस का क्रैकडाउन, मुतअद्दिद एहतजाजी तलबा को हिरासत में ले लिया। यादगार रिटायरमेंट। नायब कासिद को रिटायरमेंट के आखिरी रोज पेशावर एयरपोर्ट का एजाजी मैनेजर बना दिया गया। नायब कासिद जाफर की खिदमात का एतराफ। शानदार अलविदाई तकरीब प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ी में घर तक पहुंचाया गया। आज रात से इतवार तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, तेज हवाओं का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PDMA ने जिले इंतजामिया को मरासला लिख दिया। सोहावा में मूसलाधार बारिश, मीरपुर आजाद कश्मीर में आंधी।